अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अब रोज़े जो गुज़र चुके हैं और रूटीन जो है आहिस्ता आहिस्ता बनने शुरू हो गई है। जबकि पहले जो रूटीन थी वो बहुत ही मज़े की थी। रोज़ों में इबादतें, नमाज, रोज़े और फिर इफ़्तार की तैयारी, सहरी की तैयारी, ये सब चीज़ें बड़ा ही मज़ा देती थी और काफ़ी पुरसुकून दिन गुज़रते थे। उन दिनों में बहुत ही मज़ा आता था। बस अब जो रोज़े हैं वो तो गुज़र गए हैं और जो सुकून रोज़ों में मिलता था वो भी उनके साथ ही चला गया है। फिर से वही रूटीन और वही से काम और वही बच्चों की चक चक पक पक और जो मतलब पहला जो सुकून था वो वैसा नहीं है जो रोज़ों में आता था। बहरहाल अब रूटीन चल रही है दोबारा से वैसे ही जैसे पहले चला करती थी। सुबह सुबह की आजकल वही रूटीन है कि नमाज़ पढ़ के अक्सर अभी तो मुझे बस यही होता है कि सो जाऊं, तो इस वजह से नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अब सो जाती हूँ। बच्चे भी सो जाते हैं क्योंकि अभी अभी ईद ख़त्म हुई थी और जो आना जाना था गेस्ट वगैरह का वो लगा रहा था, तो इस वजह से अभी सही से जो रूटीन है वो सेट नहीं हो पाई थी। बच्चे तो स्कूल जाना स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन बाकी के जो काम है वो अभी प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो पाए। तो आज भी यहाँ संडे है और संडे में आज हमारे घर में गेस्ट ने आना है, तो इस वजह से उनकी तैयारी थी। और मेरी भाभी गई हुई थी अपने मायके कुछ मंगनी पे और बल्कि निकाह पे, तो इसीलिए फिर आज जो खाने की तैयारी है वो मैंने अकेली करनी थी। जॉइंट फैमिली में ये हो जाता है कि जब आप मिलके काम कर रहे हो तो आपका काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, साथ साथ जो आपका काम है वो सिमटता भी जाता है, नहीं तो बिखरावा ज़्यादा नहीं रहता। तो मैं मेरी भाभी जब होते हैं हम लोग भी मिलके जल्दी से काम ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल आज भी जो मैं काम कर रही थी वो मैं साथ साथ बर्तन भी धो रही थी, साथ साथ जो कुकिंग है उसका काम भी कर रही थी। कुछ मैंने कल जो सैटरडे था उसकी तफसीली सफाई करनी थी क्योंकि सैटरडे मैं सारा जो डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ एक बार, ताकि पूरा वीक मैं ना थोड़ा थोड़ा काम करके करती रहूँ और जो मैंने स्टिचिंग वगैरह करनी है और आयरन वगैरह जो कपड़े करने हैं वो सब उसमें मैनेज होता रहे। तो इसीलिए फिर मैंने सैटरडे को सारी मैंने डीप क्लीनिंग कर ली थी। साथ ही मैंने ना शामी कबाब जो थे वो भी बना के रख लिए थे और ये मैंने मसाला जो था एक दिन पहले ही बना के रख लिया था क्योंकि किचन में जब मैं खड़ी थी तो मैंने सोचा था प्याज को मैं ना रेडी करके रख लूँ ताकि कल मुझे ना आसानी रहे, मेरा ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट ना हो और मैं गेस्ट के पास भी थोड़ा सा बैठ सकूँ। तो इसीलिए फिर मैंने जो प्याज है उसको थोड़ा सा गोल्डन किया और उसके बाद मैंने लहसुन अदरक उसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा जब उसकी खुशबू आने लग गई थी तो मैंने उसमें डाल दिए थे हरी मिर्चें और टमाटर। इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाया था और उसके बाद ठंडा करके मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था ताकि जो नेक्स्ट डे मैं कुकिंग वगैरह करूं उसमें मेरा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो। बस गोश्त फ्राई करके मैं जो मसाला है वो उसमें डाल दूं। तो आज ये जो मैंने कौरमा बनाया ये भी मैंने इसी तरीके से ही बनाया है। मैंने चिकन को पहले फ्राई कर लिया है, उसमें जो मैंने फिर अपना रेडीमेड मसाला है जो मैंने कल बनाया था वो मैंने शामिल करके कौरमा मसाले का पैकेट ऐड कर दिया और इसको अच्छे से भुनाई कर लिया। तो भुनाई करते साथ साथ फिर मैंने इसमें थोड़ा सा दही शामिल किया और इसको मज़ीद मैंने पकने के लिए रख दिया था ताकि जो हमारा चिकन अच्छे से गल जाए और इसकी अच्छे से जो खुशबू है वो आने लग जाए। पालक जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है पकने में भी, इसीलिए फिर मैंने उसको सबसे पहले ही रखा था पकने के लिए, तो अभी भी उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम था। तो फिर मैंने तो अपने साथ ही जो पुलाव का मसाला है उसको बनाना शुरू कर लिया था। और आज मैंने यखनी पुलाव नहीं बनाना था, सिंपल दूसरे तरीके से मैंने पुलाव बनाना था, तो उसके लिए तो मैंने रेडीमेड वो मसाला जो मैंने बना के रखा था वही यूज़ करना था। बस अभी मैंने चिकन फ्राई करना था। पालक भी हमारी तकरीबन पक ही चुकी थी तो उसमें फिर मैंने डाल दिया था मलाई, जो हम दूध से उतारते हैं उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। पहले तो मैं दूध डालती थी लेकिन मेरी नन ने बताया था कि इसमें जो आप दूध की मलाई अगर डालो तो उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, तो अब मैं बस वही ज़्यादातर डालती हूँ। और लेकिन आज मैंने साथ दूध भी डाल दिया था और चिकन के साथ मैंने इसमें मलाई जो थी वो भी शामिल कर दी थी और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था क्योंकि पानी बस सूखने की देर थी और फिर उसके बाद जो हमारी पालक है उससे रेडी हो जाना था। चिकन फ्राई करते करते अभी थोड़ा टाइम लगना था। जब हमारा चिकन फ्राई हो जाए फिर हमने उस पर जो स्पाइसेस हैं वो शामिल करने थे।
आज तो वैसे भी संडे था और बच्चे भी घर पे थे, बड़े भी घर पे थे, तो वैसे सब टाइम से ही उठ गए थे और जब टाइम से उठ जाओ तो फिर भूख भी जल्दी लगने लग जाती है। तो बच्चों को भी यही था कि कभी हमें कुछ दे दें, कभी कुछ हमें बना दें, लेकिन मेरा इरादा कुछ भी बनाने का नहीं था क्योंकि इस वक्त मेरे पास जो चूल्हे थे वो भी फ्री नहीं थे और मैं उन पे अपना काम कर रही थी और बच्चों का इरादा था कभी हमें सेवियाँ बना दें, कभी कुछ बना दें। तो बहरहाल मैंने तो उनको फ़िलहाल टाल दिया था और उसके बाद फिर मैं अपना जो काम है वो करने लगी थी क्योंकि मुझे फ़ोन आ रहा था कि जो गेस्ट हैं वो पहुंचने वाले हैं। तो फिर मैंने सोचा मैं अपने चावल जो है इनको रेडी करना शुरू कर दूं। तो मैं भी चावल साफ़ कर ही रही थी तो इतने तक जो हमारे गेस्ट हैं वो आ गए थे और फिर वो साथ में लेके आए थे मज़े मज़े का केक जो बच्चे कहते कि हमें अभी दे दे, लेकिन मैंने उनको फ़िलहाल अभी बच्चों को केक नहीं दिया था। वो मैंने फ्रिज में रख दिया था कि जब खाना खाएंगे उसके बाद फ्री होके मैं उनको दे दूँगी। मेन्यू में था पुलाव, पालक गोश्त, कौरमा और शामी कबाब और मीठे में गजेला बनाया था। तो बहरहाल जो है हमारे शामी कबाब वो तो मैं भूल गई थी, इवन कि उन्होंने खाना खा भी लिया था, मैं फिर भी भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं आया कि मैं शामी कबाब जो है उनको फ्राई कर लूँ। तो बस फिर मेरे जो चावल हैं वो पक गए थे। उसके बाद फिर मैंने नान मंगवाए और नान मंगाते-मंगाते मैंने अपना किचन जो है उसको नीट एंड क्लीन कर लिया और चावल भी हमारे दम पे थे तो बस वो हो गए और मैंने खाना वगैरह जो सर्व करना है उसको शुरू कर दिया था। छोटा सा किचन है तो समझ नहीं आ रही थी मैं चीज़ें कहाँ पे रखूँ, कहाँ से उठाऊँ, क्योंकि फिर समझ नहीं आती, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के मुझे रखनी पड़ रही थी और जगह बना के फिर मैंने ये है कि थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करके जो मैंने बर्तन वगैरह थे वो सारे फिर मैंने भिजवा दिए थे और उसके बाद सिर्फ खाना था जो मैंने लास्ट पे लेके जाना था और नान आ गए तो मैंने वो भी रख दिया। इस तरह से जो हमारा खाना है उसका सेशन चला था और मुझे अफ़सोस काफ़ी देर तक रहा था क्योंकि मुझे याद ही रात को आया था जब सब चले गए थे गेस्ट, तब मुझे याद आया कि मैंने जो शामी कबाब है उनको भी फ्राई करना था। तो बस ये अफ़सोस मुझे रहेगा कि जिनके लिए स्पेशल बनाया था उनको मैं दे नहीं सकी। और ये तो मेरी वैसे भी आदत लाजमी रही है कि मैं हर बार कुछ ना कुछ जो है वो भूल जाती हूँ और फिर मुझे कोई याद करवा दे तो करवा दे, अदरवाइज़ मुझे खुद से याद नहीं आता। अक्सर तो मेरी भाभी होती हैं तो वो मेरी हेल्प करवा देती हैं कि जी ये रख दिया, वो रख दिया, ये रह गया, वो रह गया, तो इसलिए अब वो नहीं थी तो फिर मैं टोटली तौर पे ही उसको मैं भूल चुकी थी। खाना हमारा टाइम से खाया गया था क्योंकि 3:30 हो चुके थे और सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और उसके बाद फिर चाय जो है उसका दौर चला और इस तरह से जो मेरा आज का व्लॉग है यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है, मेरी रूटीन पसंद आए तो अपने वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।